ब्रह्मांड को हम अपनी खुली आँखों से देखते हैं आसमान की ओर, और हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे ग्रह और पृथ्वी, चांद ऐसे दिखाई देती है जो इस तरह से छोटे छोटे कणों की तरह मौजूद है। जब आसमान की ओर देखते हैं तो इस तरह से स्टार्स दिखाई देने लगती है और हम इस तरह से पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाते हैं। पृथ्वी पर तो हम बहुत ही आसानी से हम अपना घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और हम आसानी से हम अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन आगे क्या होता है? लेकिन आपने कभी गौर किया है ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति होगी, और ये यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी जगह है जो यूनिवर्स का यूनिवर्स से मौजूद है और हम ये स्टार्स की तरह देखते हैं। आइए हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, हम मार्स की ओर, ताकि जो है हम इस पृथ्वी से ऊपर की ओर आते हैं और हम देखते हैं हम यान की मदद से हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं, ये है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हम देखते हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 7580 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गति कर रहा है। हम यान की मदद से हम आगे अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे अंतरिक्ष में सैटेलाइटों से भरा हुआ है। ये सैटेलाइट एक गंदगी की तरह अंतरिक्ष में घूम रहा है। जब हम अंतरिक्ष की ओर से हम पृथ्वी को देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देने लगती है। अगली यात्रा हमारा चांद की ओर होगी। चांद इस तरह से दिखाई देने लगती है। जैसे ही हम चांद में आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा यहाँ पर बने हुए निशान जो कई सालों से यहाँ पड़ा हुआ है, जो उनके पैरों के निशान हैं। और ये पैरों के निशान सालों साल ये कभी नहीं मिटती है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं यान की मदद से। हम इस समय हमारा यात्रा पृथ्वी से 4 लाख लगभग किलोमीटर दूर में हम उपस्थित हैं। चांद पर बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं क्योंकि उल्कापिंड हमेशा गिरते रहती है। चांद पर अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरते रहते हैं और यही कारण से यहाँ पर खतरा मंडराती है। आइए हम आगे चलते हैं। ये है सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसकी ओर हम आते हैं। इसे पृथ्वी की छोटी बहन कहा जाता है क्योंकि यह ग्रेविटी के हिसाब से पृथ्वी के जैसी ही है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं रह सकता क्योंकि ये एक नरक के जैसी है, क्योंकि यहाँ पर एसिड की बारिश होती है और यहाँ कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। यह एक बहुत गर्म ग्रह है जहाँ पर सूर्य के तापमान से जो है यहाँ पर 471 से अधिक गर्म यहाँ पर डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सूरज की गर्मी यहाँ तो आती है परंतु वापस नहीं जाती है और इस कारण से ये बहुत ही गर्म ग्रह है। ये ग्रह सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है, जो कि यह सौरमंडल का सबसे खतरनाक ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से जो इस संसार में जो है परमेश्वर ने बनाया, और ये अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए हम अगली यात्रा मरकरी की ओर चले जाते हैं। और ये मरकरी हम देखते हैं ये पृथ्वी के समीप नज़दीक में होती है और ये चंद्रमा की तरह दिखाई देने लगती है। और ये यहाँ पर दिन और रात में बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि रात के समय में -170 डिग्री से अधिक चला जाता है और ये दिन के समय में 400 से अधिक चला जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देखते हैं ये एक तारा है जो कि हमारा सूर्य है। सूर्य को एक तारा भी कहा जाता है क्योंकि ये इसके अपना एक लाइट है, अपना एक प्रकाश है, और यही कारण से हम इस पृथ्वी पर हमारा जीवन चल रहा है। इस सूर्य ना होता तो हमारा जीवन इस संसार में, इस धरती पर, इस हमारा पृथ्वी पर नहीं होता।
हमारे लिए बड़ी बात यह है कि इसको परमेश्वर ने बनाया। आइए हम आगे ले चलते हैं। आइए हम मंगल ग्रह को देखते हैं। ये मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह है और ये मंगल में ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा से रिसर्च में पाया गया कि यहाँ पर पृथ्वी की तरह यहाँ पर जीवन संभव है। इस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा से बहुत सारे रॉकेट भेजे गए हैं और यहाँ पर लगातार रिसर्च किया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन संभव है और लोग यहाँ पर जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पर मंगलयान में मंगल में अपना इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं। मंगल ग्रह पर यहाँ पर एक पहाड़ है जो ज्वालामुखी से बना हुआ है, जो हमारा एवरेस्ट से, हमारा हिमालय एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल की धरती से हम पृथ्वी की ओर नजर लगाते हैं तो पृथ्वी जो है इस तरह से दिखाई देने लगती है। आइए हम आगे देखते हैं, आगे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारी यात्रा आगे कैसे होती है और एक डरावनी यात्रा हमारे लिए होती है। यहाँ पर हम मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्थर नजर आते हैं और ये पत्थर जो है अंतरिक्ष में बहुत तेजी से घूम रही है और यदि ये आपस में टकरा जाती है तो ये चकनाचूर हो जाती है और ये एक दूसरे से कभी न कभी टकराते रहती है और कभी कभी ये चंद्रमा पर भी गिरते रहती है और दूसरे दूसरे ग्रहों पर भी ये गिरती रहती है। आगे देखते हैं हम जुपिटर की ओर। हम जुपिटर को हम देखते हैं, ये जो है एक ऐसी ग्रह है जो कि यहाँ पर ठोस नहीं है, यहाँ पर गैसों से बनी हुई एक बादल है जो गैस की तरह यहाँ पर मौजूद है। जुपिटर एक ऐसी ग्रह है जहाँ पर हम अगर पृथ्वी को रखेंगे तो यहाँ पर हजारों पृथ्वी समा जाएगी, इतनी बड़ी है। आइए हमारा अगला पड़ाव है शनि ग्रह और ये हमारा सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है और ये वैज्ञानिक मानते हैं इस सुंदर ग्रह में हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जैसे इसके टाइटन नाम का एक चांद दिखाई देती है। शनि ग्रह का इस चांद पे पानी जो है लिक्विड फॉर्म में बनी हुई है और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर यदि हमारा पृथ्वी समाप्त हो जाएगा उस समय हमारा जीवन यहाँ पर संभव हो सकता है। इस तरह से वैज्ञानिकों का कहना है। इस चांद पर अपना ही एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ पर अपना ही वायुमंडल है और यहाँ पर धूल है, हवाएं हैं और इस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर बारिश तो होती है परंतु यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ से हम अपनी पृथ्वी की ओर नजर लगाते हैं, इस छोटी सी डॉट की तरह दिखाई देती है जो आज हम अपना घर बना चुके हैं। जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो हमारा जो पृथ्वी है इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और पृथ्वी कुछ भी नहीं दिखाई देती है। आइए हम यूरेनस नेपच्यून की ओर आगे बढ़ते हैं। यह हमारा सौरमंडल का आखिरी ग्रह है जो कि वैज्ञानिक कहते हैं कि नेपच्यून जो है हमारा सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद भी अगर यदि हम देखते हैं तो ये सोलर सिस्टम के आगे तो नेपच्यून के आगे भी बहुत बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है जो कि वैज्ञानिक भी इसको खोज करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं और लगातार नए नए ग्रहों का खोज किया जा रहा है। आइए हम आगे चलते हैं। 13 बिलियन किलोमीटर दूर हमारा पृथ्वी से और जहां पर हम देखते हैं बोन ग्रह, ये इसकी खोज 2003 में की गई थी। यह सूर्य के सबसे दूर परिक्रमा कर रहा है और यह 10,000 साल में ये परिक्रमा ये सूर्य का करता है और ये खत्म करता है परिक्रमा करते हुए। आइए हम आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्पेसक्राफ्ट जो है बहुत दूर जो इंसान के द्वारा बनाई गई ये है जो कि 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुकी है और ये इंसानी द्वारा बनाई गई एक स्पेसक्राफ्ट है। आइए हम आगे बढ़ते हैं
और हम देखते हैं कि इस समय हम जो देख रहे हैं यहाँ पर एक तारा की तरह दिखाई दे रही है, एक नॉर्मल तारा, साधारण तारे की तरह ये सूर्य जो है इतना दूर से दिखाई दे रही है। इस समय हम यहाँ पर सूर्य की ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो गोबेन बना हुआ है, यहाँ पर ये एक पानी का एक गोला बना हुआ है, जो कि ये ठोस रूप से एक बर्फ की चट्टान की तरह ये बनी हुई है। और कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो यही गोबेन के कारण से हमारा पृथ्वी जो पानी है वो बढ़ी हुई है, इस तरह से वैज्ञानिकों का कहना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कॉमेट के अगल बगल ओट क्लाउड जो कि कॉपर बेल्ट के ऊपर बंधी हुई है, ये जो है सोलर सिस्टम का एक ग्रेविटी के कारण से ये बंधी हुई है। आइए हम आगे चलते हैं और हम आगे जाके हम देखते हैं तो ये घोर अंधकार से भरी हुई है, और ये एक ऐसी अंधकार है जो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, किसी भी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। इतना सारा अंधकार है जहाँ पर कुछ भी लाइट नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखने के लिए इंफ्रारेड विजन का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड इतनी बड़ी है, हमारा जो यूनिवर्स है इतनी बड़ी है, जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए हम इस समय हम नज़दीकी तारामंडल की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये एक तारामंडल है जो हमारा यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी पहुँचने के लिए 4.3 सालों का वक्त लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तारामंडल का नाम है अल्फा सेंटोरी। यहाँ पर आपस में दो तारे बाइनरी सिस्टम के तहत जुड़े हुए हैं। आप कल्पना कीजिए ये परमेश्वर कहाँ पर है। हम कल्पना करें कि परमेश्वर कौन से स्थान पर है। क्या हम सभी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहाँ हमें नहीं मिल पाती है, इसलिए वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कहीं तो होगी, और ये खोज कर रहे हैं, अब ये नहीं मिल पा रही है, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है। कभी कभी हमारे मनों में आती है कि स्वर्ग कहाँ पर है, लेकिन स्वर्ग वो वहाँ पर है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं कि स्वर्ग कहाँ पर है। इस समय हम 20 प्रकाश वर्ष दूर चले आए हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक तारा है और इस तारा मंडल का नाम है ग्लेस 581। इस सोलर सिस्टम में एक पृथ्वी के जैसा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कहते हैं वैज्ञानिकों ने कि यहाँ पर जीवन हो सकता है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं इतने बहुत सारे स्टार्स हैं, तारे हैं, ग्रह हैं जो नज़र आ रहे हैं, जिसको अनगिनत, जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, खोज भी नहीं सकते हैं, जो पूरे जीवन भर हम ढूंढेंगे तो भी ख़त्म नहीं हो सकता है। ये पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी अधिक और 1 लाख लाइट ईयर्स लग जाएंगे, फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन बात यह है कि गैलेक्सी की बात करें तो जो है हमारा जो गैलेक्सी है, वैसे बड़े बड़े गैलेक्सी है जो तारों का समूह है, जो कि हमारा तारों का समूह से भी कई गुना बड़ी है, और ऐसे हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है गैलेक्सी मौजूद है, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ मिलियनों से भी अधिक यहाँ पर गैलेक्सी मौजूद है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे गैलेक्सियों का समूह, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं लोकल ग्रुप, और ये जो है यूनिवर्स में जो है गैलेक्सियों का एक समूह है, और उन लोकल ग्रुप के भी और लोकल ग्रुप है, और ये और लोकल ग्रुप के समूह को विर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। आइए हम सुपर क्लस्टर विर्गो का देखते हैं। विर्गो सुपर क्लस्टर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड एरो बटन जहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमारा पृथ्वी है। और खास बात यह है कि विर्गो सुपर क्लस्टर के ऊपर विर्गो लोकल ग्रुप होती है, और विर्गो लोकल ग्रुप के ऊपर लोकल ग्रुप होती है, और इस तरह से जो है
सौर मंडल को हम देखते हैं तो सौर मंडल जो है इस एरो बटन जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही हम ऊपर की ओर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि विर्गो सुपर क्लस्टर के ऊपर जो है लेनिकेन सुपर क्लस्टर कहा जाता है, और लेनिकेन सुपर क्लस्टर के ऊपर भी और एक जो है लेनिक सुपर क्लस्टर कहा जाता है। प्रेरितों की किताब उसका 7 अध्याय उसका 49 को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलता है, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम कौन सा स्थान होगा। यूहन्ना 1:3 सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना ना हुई। परमेश्वर इतना महान है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में समाहित है। परमेश्वर इतना महान है जो हर जगह मौजूद है, पूरे यूनिवर्स में, ऑल ओवर यूनिवर्स में मौजूद है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें फॉलो कीजिएगा, हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहेगा, ताकि इस तरह से वीडियो पल पल आपको मिलते रहेगी।